हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिस मैथ्स। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार। तो यार आप सब लोग रेडी हैं? आज हमारी वीडियो होने वाली है कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले चैप्टर से उठाया है। और काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी ये आती है कि यार ये वाला चैप्टर जो है ना वो बहुत मुश्किल है मैम, इसके फॉर्मूलाज कैसे याद करें, इसको क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस करें एंड कैसे याद रहेगा, इसके पीछे का लॉजिक लाइक कि हम क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं एंड सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए मैं लाई हूँ इनका कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। तो यार बने रहिए और जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। राइट, और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार, किस बात की है देरी, जल्दी से सब्सक्राइब करो। आपको इसी तरीके का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, जाइए जाके उसे प्रेस कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी मैथ्स की वीडियो आपको यही मिलती रहेगी। चलिए तो जल्दी बढ़ते हैं हम अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या आ रहा है और वही टर्म्स हम सीखेंगे। तो देखो यार, हमारा सबसे पहले आ रहा है सम एंड प्रिंसिपल, सम और प्रिंसिपल यू कैन से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज आ रही है हमारे पास सम। व्हाट इज सम? फर्स्टली लेट अस से, देखो सम वो चीज है जो कि आप पैसे किसी से उधारी लेते हो। अगर लेट्स सपोज मैं हूं यहाँ पे और मैं आपसे पैसे ले रही हूँ, राइट, अगर ये मैं हूं और ये आप लोग हैं, राइट, लेट्स सपोज ऋतिका नाम है आपका, तो ऋतिका नाम है, लेट्स सपोज ऋतिका नाम की गर्ल हमारे सामने है और वो उससे मैं पैसे ले रही हूँ। तो जो पैसे मैं उससे लूंगी, उसने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं, तो वो 20,000 रुपए मेरे लिए क्या बन जाएंगे? प्रिंसिपल बन जाएंगे। समझ आ गया? जितने पैसे मैं उधारी ले रही हूँ, मैं एज अ लोन ले रही हूँ, वो क्या आ जाएंगे मेरे पास? प्रिंसिपल, या फिर आप उसे सम भी कह सकते हैं। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट इज इनिशियली बोरोड, लोन के कह सकते हैं, फ्रॉम द लोन, और इन्वेस्टेड आप कह सकते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट करवाया। लेट्स सपोज मैंने ऋतिका को 20,000 दे दी कि आप रख लो, राइट, तो ये इन्वेस्टेड करवाया मैंने, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये बहुत इजी है। अमाउंट की बात करते हैं। देखो ऋतिका एक टाइम पे जाके तो मेरे से वो अमाउंट मांगेगी, वो कहेगी वो 20,000 मुझे वापस दो। अब हम लोग ज्यादातर ये नहीं करते कि मैंने 20 दिया है तो यार 20 ही तुम्हें वापस देना, नहीं, हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाते हैं, राइट, कुछ इंटरेस्ट भी लगाते हैं उस पे। वही 20%, 20,000 पे हमने कुछ इंटरेस्ट लगाया है, कुछ परसेंटेज लगाई है इंटरेस्ट की, एंड देन जाके उसका अमाउंट बढ़ गया है। अब जरूरी नहीं है आपका दोस्त आपको 20,000 देगा तो वो आपसे वापस भी 20,000 ही ले, नहीं, वो जाके कह सकता है कि 30,000 बन गए हैं यार, 2 साल तूने मेरे पैसे रखे हैं तो वो 30,000 तुझे वापस देना है। सो वो 30,000 जो हो जाएंगे वो अमाउंट हो जाएगा। जितना आप पैसा उसे वापस करते हो, तो ऋतिका को मैंने 30,000 रुपए वापस किए हैं, तो वो मेरे लिए अमाउंट हो जाएगा। डन। ओके, इंटरेस्ट की बात करते हैं हम जल्दी से। इंटरेस्ट में क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट का मतलब वो होता है जितना हमने ज्यादा पैसे दिए। तो ऋतिका ने मुझे तो यार 20,000 रुपए दिए थे, मगर मैंने उसे 30,000 रुपए दिए, तो जो ये गैप आ रहा है 10,000 का, दिस वुड बी नोन एज अ इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एडिशनल अमाउंट जो कि मनी पे लगता है और हम उसे पे करते हैं बोरोर टू द लेंडर और एन इन्वेस्टर बियॉन्ड रिवर्सिंग अमाउंट बोरोड, तो वो हमारा क्या आ जाता है? इंटरेस्ट आ जाता है, जितने का गैप होता है। तो ये तो इंटरेस्ट आ गया। कभी कभार ये भी पूछ लेता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो वो भी करना सीखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं और क्या कॉन्सेप्ट है निकालने का। देखो, पहले तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं हुआ करता था, तब हम किस तरीके से जो है इंटरेस्ट या फिर ब्याज निकालते थे। देखो, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टाइम्स आर टाइम्स टी अपॉन में 100। पी यहाँ पे वही है तुम्हारा प्रिंसिपल, जो कि मैंने बताया था, जितना मैंने इनिशिएटिवली क्या किया था, अमाउंट उठाया था, एज अ लोन लिया था। आर हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो वो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कि तुम्हारे, मैंने तुम्हें 20,000 दिए हैं, उस पर 10% जो है हर साल इंटरेस्ट लगेगा, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम ड्यूरेशन, कितने साल के लिए यार मैंने ऋतिका से पैसे लिए थे, वो तुम्हारा आ जाएगा 2 साल के लिए मैंने लिए थे। कितना परसेंट मैंने इंटरेस्ट दिया था? 10% का दिया था, और पैसे मैंने उधार लिए थे 1,000 रुपए, लेट्स सपोज। तो ये इस तरीके से जब आप निकालोगे तो आपके पास इंटरेस्ट खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। देखो बहुत ईजी हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स हमारा 2 था, और परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमारे पास 10 आ जाएगा, अपॉन में 100 चलता है, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 200 हमारा जो है हमने इंटरेस्ट ऋतिका को दिया है।
अगर मैंने रितिका से 1000 रुपए उधारी लिए हैं तो मैं उसे इंटरेस्ट 200 रुपए दूंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट 200 रुपए में दे रही हूँ मतलब मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तो अमाउंट कितना बैठेगा? एट लास्ट मैं रितिका को पैसे कितने दूंगी? अमाउंट मेरे पास आ जाएगा जितना मैंने रितिका को लास्ट में पैसे दिए हैं प्रिंसिपल, वो हमारे पास था 1000, और उसी में ही प्लस कर दीजिए आप 200, विच मीन्स 1200 रुपए मैं रितिका को पैसे वापस करूंगी। आई होप यू गॉट दिस वन ना। अब आप समझ गए होंगे। अब देखो ये समझने की बात है कि किस तरीके से ये होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है। फॉर्मूला तो हमने बहुत कर लिया, बहुत इजी है यार, ये जर्नल लाइफ में भी आप देखते होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर मैंने एक बच्चे से पैसे लिए हैं, मैंने पैसे लिए हैं एक बच्चे से, नेम एज कुछ भी मान के चल लीजिए, इसका नेम जो है वो रिया है, राइट। अब इसमें मैंने उससे 3000 रुपए लिए, डन। मैंने रिया से 3000 रुपए लिए। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब वो कह रही है कि तुम्हें 2 साल के लिए चाहिए, डन। 3000 रुपए चाहिए, डन। और साथ साथ एक चीज मेरी है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगी 10% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल 10% लगेगा। ठीक है जी, ये भी कर लेंगे। तो हमने क्या बोला है, तुम्हें 2 साल के लिए चाहिए, ठीक है, मैं 2 साल के लिए अपने पास पैसे रखूंगी, मैं 2 साल बाद तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर का जब मैं निकालूंगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ईयर का जब मैं निकालूंगी, अमाउंट कितना बन जाएगा, पहले तो मैं अमाउंट को देखने की कोशिश करूं या फिर इंटरेस्ट, पहले मैं देखती हूँ कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखो इंटरेस्ट मेरे पास आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं, 3000 पे 3000 पे 10% में लगाऊंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 300 रुपए। तो 300 रुपए तो मैं उस साल इंटरेस्ट देने वाली हूँ, 300 रुपए मैं उस साल रिया को इंटरेस्ट देने वाली हूँ। जब मैं रिया को 300 रुपए इंटरेस्ट दूंगी तो मेरा अमाउंट क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया अमाउंट निकालने के लिए आप इंटरेस्ट में प्लस कर देते हैं प्रिंसिपल को। तो आप क्या करेंगे, आप वही प्रिंसिपल जो भी आया था आपके पास वही उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 3000, मैंने उससे उधारी ली थी, प्लस मैं 300 रुपए और दे रही हूँ, तो उस साल मेरा बन गया था 3300 रुपीज। ये मुझे उसे पे करने थे, 3300 रुपीज मुझे उसे पे करने हैं पहले साल में। मगर मैं पहले साल में पैसे देने ही नहीं वाली, मैं दूंगी सेकेंड ईयर में पैसे। तो सेकेंड ईयर की बात करें तो कैसे निकालेंगे आप? इंटरेस्ट निकालेंगे, वही यार 3000 रुपए थे, 3000 रुपए में फिर से कितना लग रहा है? 10% इंटरेस्ट लग रहा है, फिर से 300 रुपए लगेगा इंटरेस्ट। अमाउंट इस बारी क्या हो जाएगा? अमाउंट इस बारी क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो? बताइए। अब इस बार अमाउंट कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करेंगे, वही इंटरेस्ट 300 था, मगर प्रिंसिपल इस बारी कितना है? हम 3000 नहीं लेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा? 3300। तो ये जब आप ऐड कर देंगे तो अमाउंट एट द एंड में जो 2 साल के एंड में देने वाली हूँ वो हो जाएगा 3600। 3600 वुड बी द अमाउंट जो कि मैं 2 साल बाद पे करने वाली हूँ। और अगर आप पूछेंगे कि मैम टोटल इंटरेस्ट लगा कितना है, राइट, तो ये तुम्हारा 300 और ये तुम्हारा 300, तो 600 रुपए एज अ टोटल इंटरेस्ट हमारा लगा है किस पे? 3000 रुपए जितने मैंने रिया से लिए थे। अब मैं रिया को वापस करूंगी 3600, और जितना इंटरेस्ट उसने एक्स्ट्रा मेरे से चार्ज किया है वो हो जाएगा 600 रुपए। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। एक क्वेश्चन करके देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो भी मंथ बेस पे। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे तो मैंने आपको बोल दिया कि मैं 2 साल के लिए पैसे ले रही हूँ। कभी कभार वो बोल देगी कि मुझे 3 महीने के लिए पैसे चाहिए, कभी कभार वो बोल देगी कि मुझे 7 तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, 107 दिन के लिए मुझे जो है पैसे चाहिए। कभी कभार वो बोल सकती है कि हाँ मुझे जो है वो 52 वीक्स के लिए पैसे चाहिए। तो आप इस तरीके से जो है करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं वीक्स, वो ईयर की बात हो रही है, तो जर्नली जैसे मैंने आपको बताया P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100 आप कर देंगे, और यहाँ पे टी जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, जितना भी आपने, जितने समय के लिए आपने जो है उधारी ली है। मंथ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। क्यों चेंज आता है? जब मंथ में अगर वो ले रहा है, लेट्स सपोज वो 3 महीने के लिए ले रहा है, उसी को अगर मुझे साल में कन्वर्ट करना है तो वो आ जाएगा 3/12। मैम ये 3/12 क्यों आया? यार खुद सोचो ना, 3 महीने के लिए उसने पैसे लिए हैं, मतलब 12 महीने में से 3 महीने के लिए उसने पैसे लिए, तो इसीलिए तो मैं 12 लिख रही हूँ डिनोमिनेटर में। 3/12 वुड बी द एन नंबर ऑफ मंथ। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे
ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई r अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 100, जहाँ पे n आप नंबर ऑफ मंथ्स लिख सकते हैं। इसी साथ में आप यहाँ पे डेज कर सकते हैं p मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई r, और अपॉन में आ जाएगा 365। अब 365 क्यों ले रहे हैं मैम? क्योंकि यार साल में तो हमारे पास 365 डेज होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट पुटिंग 365 इन द डिनोमिनेटर। डेज d मतलब नंबर ऑफ डेज, नॉन लीप ईयर। आगे बढ़े जल्दी से। अब एक फॉर्मूला जल्दी से हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ऋषभ ने लोन लिया है 10,000 का, और वो भी बैंक से 1 साल के लिए लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर आपको करना किस तरीके से, आपको ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर ये क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन मैं लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा। चलिए, तो ऋषभ ने लोन लिया है 10,000 का, जो कि उसने 1 साल के लिए लिया है। रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है, फिर अमाउंट निकालना है जितना उसको लास्ट में पे करना है उस साल के। सबसे पहले एसआई लेंगे यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे 1 साल के लिए उसने लिया हुआ, तो मैंने आपको ईयर वाले का फॉर्मूला बताया था, विच इज पी इंटू आर इंटू टी। इसके लिए कुछ भी नहीं था, अपॉन में 100। पी हमारे पास आ जाएगा 10,000, जो कि हमने ऑब्वियस सी बात है लिया है पैसा। आर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यार ब्याज हम पे लग रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी टाइम पीरियड है, कितने साल का है, 1 साल का। अपॉन में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे, द आंसर वुड बी 1000। सो यार आप क्या कहना चाह रहे हो कि इंटरेस्ट हमारा 1000 रुपीज है? यस, 1 साल में उसने 1000 रुपए एज अ इंटरेस्ट दिए हैं। समझ आ गया? अगर उसने 1000 रुपए इंटरेस्ट में दिए हैं, तो खुद मान के चलो यार अमाउंट कितना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, विच वुड बी इक्वल्स टू सम प्लस इंटरेस्ट। जितना सम था उसमें इंटरेस्ट पे कर दो, पता चल जाएगा लास्ट में कितना पैसा दे रहे हो। तो ये तुम्हारा 10,000 था, और मैंने उसी में 1000 रुपए दे दिए, एंड ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 11,000। समझ में आ गया? 11,000 वुड बी योर आंसर एज अमाउंट। मैंने तो 11,000 रुपए वापस कर दिए, मतलब 1 साल के लिए मैंने 1000 रुपए लिए थे, मुझे देने पड़े 11,000 रुपए। 10,000 लिए थे, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, 1 साल के लिए हमने 10,000 लिए थे, जिसको हमें वापस देने पड़े एज अ 11,000। अब आ जाते हैं जल्दी से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर हम जल्दी से कर लेंगे। इसमें वही चीज है, ए मतलब अमाउंट, जो कि हम पैसा लास्ट में देते हैं ब्याज में। पी मतलब प्रिंसिपल, जो कि हम सबसे पहले पैसे उठाते हैं, लोन के लिए पैसा उठाते हैं, वही प्रिंसिपल है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI भी कहते हैं, राइट। टी मतलब टाइम पीरियड, जितने पीरियड के लिए आपसे किसी ने पैसे लिए। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, यहाँ पे वो कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल पे, एंड जो इंटरेस्ट आता है वो प्रीवियस ईयर का हम ऐड करके करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ करते कैसे हैं। CI को हम ज्यादातर CI तरीके से लिखते हैं, मतलब C डॉट आई, दैट्स ऑल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI के तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कह रहा है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय एन। आर बाय आप एक काम कीजिए, आप ये लिख दो तो ज्यादा बेटर है अभी मेरे हिसाब से, तो आर बाय 100 की पावर टी। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपके पास क्वार्टरली कंपाउंड करने को बोला हुआ है, हाफ ईयरली कंपाउंड करने को बोला हुआ है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं, तो बेसिक में हम ये वाला रखेंगे। सबसे पहले ये बेसिक क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला बढ़िया है बेसिक के लिए। चलिए, तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यहाँ पे A आ जाएगा अमाउंट, P आ जाएगा प्रिंसिपल, R आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 100 वुड बी ऑब्वियसली डिनोमिनेटर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 तो आएगा। परसेंटेज को हटा रहे हो आप, फ्रैक्शन में कर रहे हो। T आपका जो आ जाएगा टाइम आ जाएगा, वो भी ईयर में आएगा। चलिए, तो देखिए करते किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिस तरीके से मैंने आपको स्टोरी बताई थी रिया वाली, वही वाली स्टोरी में उठाऊंगी। आई थॉट मैंने 3,000 लिए थे उस दौरान, राइट। ये मैं हूं जो कि अभी मैं डांस कर रही हूँ, राइट। और यहाँ पे मेरे पास रिया आ जाएगी, एंड रिया से मैंने 3,000 ले लिए। रिया उतने में ही डांस करना बंद कर देगी, कहेगी ये क्या बात कर दी तुमने। सो रिया से मैंने जब रिया से जब मैंने 3,000 रुपए लिए हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा यार, ये तो मेरे लिए हो जाएगा प्रिंसिपल 3,000 रुपए। मैंने रिया को कहा यार मैं ना तुमसे पैसे तो लूंगी, मगर मैं सिर्फ 2 साल के लिए लूंगी। वो कह रही है ओके यार चल जाएगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिया ने बताया मुझे कि 10% ही लगेगा तुम्हारे लिए।
ओके यार, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। अगर मैं पहले साल की बात करूंगी, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूंगी, तो ये मेरे लिए किस तरीके से पड़ जाएगा। देखो 3,000 था, 10% उस पर इंटरेस्ट लग रहा है ना। लेट्स सपोज ये 2022 से 23 की बात हो रही है, 2022 से 23 की बात हो रही है मेरी, ठीक है। तो अब मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रही हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट तो मेरा आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 300 रुपीज तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। वही चीज हुई है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में हुई थी, ठीक है। 300 रुपए इंटरेस्ट हमारा आ गया। अब अमाउंट कितना होगा यार, अमाउंट कितना हो गया हमारा, ये आ गया 3,000 प्लस में 300 विच इज इक्वल टू 3,300 रुपीज। ये अमाउंट आ गया, जो कि अगर वो बाय चांस बोल दे कि यार मुझे एक साल में ही वापस दे दो, तो मैं 3,300 दे दूंगी। मगर ऐसा उसने नहीं कहा, मुझे सेकेंड ईयर के लिए भी आगे बढ़ना पड़ा। तो सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं बात करूं, सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं बात करूं, ये आ जाएगा 2023 से 24 वाला, राइट। अब 2023 से 24 वाला चल रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट, अब देखो ये चीज की फर्क है, ये चीज का फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में आप 3,000 पे ही फिर से लगा रहे थे 10% का इंटरेस्ट, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लगाओगे 3,300 पे 10% का इंटरेस्ट, जो कि आपका लास्ट ईयर का, सुनो मेरी बात, जो कि आपका लास्ट ईयर का अमाउंट रहा है, जितना पैसा आपको अमाउंट मिला है लास्ट ईयर का, वही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा इस बारी वही प्रिंसिपल बन जाएगा। 3,300 पे ही आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, उसी पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट निकालने की कोशिश की है, तो ये 330 मेरे पास क्या आ गए हैं, इंटरेस्ट आ गया। डन यार, ये भी सही है। अब मेरी बात सुनिए, अब आप इंटरेस्ट, अब आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो कि आपको 2 साल बाद अमाउंट देना है। 2 साल बाद आपको पैसे वापस करने हैं ना रिया के, ऐसा तो नहीं है हम भाग जाएंगे कहीं पे। तो ये 3,300 जो कि यहाँ का अमाउंट था, और यहाँ का तुम्हारा कितना इंटरेस्ट बैठ रहा है, 300 रुपए। तो 3,300 यहाँ पे मेरा बैठ रहा था, और साथ साथ यहाँ पे 330 मेरा बैठ रहा है। तो ये टोटल बैठ जाएगा 2 साल की एंडिंग में, जो मैं उसके हाथ में कैश पकड़ाने वाली हूँ, वो बैठ जाएगा 0,3,6 and 3। सो बेसिकली ये जो है 3,630 रुपीज मुझे उसे वापस देने। समझ आ गया। अब पिछली बार कितने दे रही थी यार, सिंपल इंटरेस्ट में तो मैम आप 3,600 दे रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपने किया, जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया, ये इक्वल का साइन मत लगाओ, तुम लोग इंटरेस्ट मानने लग जाओगे। जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया, तब आप कितना दे रहे हो, 3,630, मतलब 30 रुपए ज्यादा पड़ रहे हैं हमें, हमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं 30 रुपए। ऐसा ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, थोड़े बहुत चार्जेस जो है वो ऊपर नीचे चलते हैं। क्यों, क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है, आप उसी को प्रिंसिपल मान के उसी पे इंटरेस्ट लगाते हो और फिर ऐड करते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये इसका जो है आंसर आ जाएगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, राइट। इसके अंदर बस वही होता है, तुम्हारा जो प्रीवियसली ईयर होता है उसी पे ही लगाना होता है, ये खेल था सारा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। ज्यादातर हम फॉर्मूला लगा के करते हैं, फॉर्मूला ही बेस्ट रहेगा यार। पहले के टाइम पे फॉर्मूला नहीं होता था, मगर ये सीन है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के ही करेंगे। चलो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको सीआई निकालना है। तो देखो यहाँ पे ना मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, विच इज ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर यहाँ पे टी आ जाएगी। यार ये तो अमाउंट निकालना सिखा दिया मैम, सीआई कौन बताएगा फिर, ये खुद से सोचो जरा एक बारी। मैं जब तक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जब तक मैं एंड में नहीं आ रही, सीआई सोचना किस तरीके से निकालोगे, क्योंकि तो बहुत लॉजिकल है ना। इंटरेस्ट तो खुद भी निकालोगे, खुद समझ जाओगे क्या होगा। अमाउंट मुझे दे रखा है, प्रिंसिपल मुझे दे रखा है, इंटरेस्ट तो मुझे पता ही चल जाएगा कितना है। देखो मैं पूरा सॉल्व करवा रही हूँ, लास्ट तक सोचो। अमाउंट हमें नहीं दे रखा, प्रिंसिपल मैम मुझे दे रखा है, जो गिवन है वो लिख लो। प्रिंसिपल मुझे 12,600 रुपए दे रखे हैं, एंड मुझे टाइम दे रखा है विच इज 2 ईयर, एंड साथ साथ मैम मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है विच इज 10% पर एनम, राइट। ओके, अब मैं निकालूंगी अमाउंट। अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा मेरे पास, पी आ गया 12,600, यहाँ पे 1 प्लस में रेट आ गया 10 अपॉन में 100, टी हमें दे रखा है 2, और ये जल्दी से मैं अमाउंट निकालूंगी 12,600 मल्टीप्लाई, ये एलसीएम ले लिया 100, दिस वुड बी 100 प्लस 10 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं 12,600 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 का स्क्वायर था, तो ऑब्वियसली बात है मैंने स्क्वायर खोल दिया इसे, मैंने 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब आपको क्या करना है, 126 को मल्टीप्लाई करना है 121 से, करिए, जो कि आपके पास कुछ आ जाएगा 15246। ये आपका अमाउंट आ गया यार। सोचो ना, इतना बढ़िया है। 12,600 रुपए उसने मुझसे मैंने उससे लिए थे, हाँ।
अभी यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। जब जैसी कंपाउंडेड क्वार्टरली आ जाएगा या हाफ ईयरली आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना है बस, और कुछ नहीं है। उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, जो कि मुझे समझाना है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना यार। उसमें बस ये कॉन्सेप्ट है, एंड देन बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया मैम। अब सीआई कैसे निकाले, क्वेश्चन ने तो सीआई मांगा है। सीआई निकालने का तरीका ऑब्वियस सी बात है यार, आपके पास अमाउंट दे रखा है विच इज 15246 एंड प्रिंसिपल दे रखा है विच इज 12600। जब आप दोनों को माइनस करेंगे आपके पास इंटरेस्ट ही तो आएगा। जितना आपने बाद में दिया है, जितना आपने पहले लिया था, उसका गैप मतलब इंटरेस्ट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। सो वी कैन से 6 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 अगेन, एंड दिस वुड बी 2। सो दिस वुड बी योर आंसर। एक बार टेली कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो इंटरेस्ट तुम लोगों का बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है मांग रहा है, राइट। तो मैंने इसे टेली कर लिया एंड द आंसर इज करेक्ट। 2646 वुड बी योर आंसर। रुपीज में लिखा ना, वरना मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे तुम लोगों के। दिस वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट विच द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी वीडियो आती रहेगी, इसके 5 सेकंड के लिए मुझे रिमाइंडर डालते रहना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।